जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वैशाख मास 2024 में वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, कब है, व्रत, पूजा, दान, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, कथा कहानी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक का व्रत भी किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा कब है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन अक्सर लोग अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस बार की वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा कब है। वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:47 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि को मानते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा स्नान दान का समय क्या है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू है, जो 4:45 सुबह तक रहेगा। इस दिन गंगा या फिर अपने आसपास की पवित्र नदियों में स्नान करें या फिर जल में गंगा जल डालकर घर पर स्नान करें। दान पुण्य अवश्य करें, इससे लाभ की प्राप्ति होगी। अपनी श्रद्धा सुमार्थ के अनुसार दान जरूर करें। चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पर होगा। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मणों को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। इस दिन दान करने से 100 गोदानों के समान फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आरती करें और प्रसाद बांटे। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं के साथ आसमान में मौजूद होते हैं। वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की मान्यता है कि इस दिन भक्त पर भगवान विष्णु की खास कृपा बरसती है। इस दिन रखे जाने वाले सत्य विनायक व्रत को करने से साधक की धन धान्य से जुड़ी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। इस दिन सत्य विनायक का व्रत भी करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर या फिर शाम के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा विधि करें, भोग लगाएं। इस दिन विष्णु सत्र नाम का पाठ करें। ओम सत्य विनायक नमः मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता, सत्तू, पानी भरा घड़ा, ककड़ी, खीरा या कुछ धन दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक माना जाता है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत होता है। इस व्रत के दौरान व्रतधारी को मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी ऐलावती को श्राप दिया था क्योंकि उन्हें इंद्र ने धोखा दिया था। ऐलावती को पत्थर में बदलने का श्राप दिया था।
वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गौतम ऋषि ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर से मुक्त होने का वरदान दिया। इस व्रत के करने से मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार घनेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह एक योगी से मिला। उन्होंने उसे वैशाख पूर्णिमा व्रत रखने का सुझाव दिया। गणेश्वर ने विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। कुछ समय बाद उनकी पत्नी सुशीला गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र हुआ। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए और शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन जो लोग सत्यनारायण कथा, चंद्रमा को अर्घ्य और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन पवित्र दिन का उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है और साथ ही उनके घर पर माता लक्ष्मी का सदैव के लिए वास होता है। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए और व्रत उपवास के दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कथा के बिना अधूरा माना जाता है। वैशाख इस दिन कथा जरूर सुनना चाहिए और सुनानी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी या पीतल का कछुआ वैशाख पूर्णिमा पर खरीदना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और इससे घर में होने वाले कर्ज से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा पर एकाक्षी नारियल लाकर दुकान या जहां आप कार्य करते हैं वहां धन स्थान पर रखना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। पूर्णिमा का दिन वस्त्रों की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन गुलाबी या लाल रंग के कपड़े जरूर खरीदने चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन कुबेर यंत्र घर में लाना लाभदायक माना जाता है। पूर्णिमा पर कुबेर यंत्र लाकर उसकी विधिवत पूजा करें और फिर इसे धन स्थान या पूजा घर में रखें। इससे प्रभाव से धन की परेशानी दूर होती है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को है। वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध की मूर्ति घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। बुद्ध को समृद्धि और खुशहाली का सूचक माना जाता है। इसकी प्रतिमा घर में होने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। वैसे तो पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन वैशाख महीने की पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का महत्व दोगुना हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण की कथा करने वालों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये खास बात है कि इसी दिन उन्होंने देह त्याग किया था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और बुद्ध निवारण दिवस भी मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से घर में शुभता आती है। इस व्रत के प्रभाव से चंद्रमा मजबूत होता है। यह व्रत परम कल्याणकारी माना गया है। इस दिन अगर व्रत उपवास नहीं रख सकते आप तो कथा कहानी तो जरूर सुने और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी, कभी कष्टों से सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।